सो हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के लेक्चर में। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे अपने चैनल गेट ग्लोब पे करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, जहाँ पे हम ईएससी जीएस 2021 को लेकर के करंट अफेयर्स के ऊपर बात करें लगातार। जहाँ पे हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसरो, डिफेंस एक्सरसाइजेस, डीआरडीओ, ठीक है, नासा, साइंस एक्सपेडिशंस जो हमारे होती हैं, हमारी डिफेंस एक्सरसाइजेज होती हैं, मतलब काफ़ी कुछ बातें हम कर चुके हैं अभी तक। यहाँ पे हमारी एनवायरनमेंट के ऊपर सीरीज चली थी, लेक्चर 1 एनवायरनमेंट का हो चुका है। एनवायरनमेंट में और जो करंट अफेयर्स में चीज़ें चल रही हैं, उसके ऊपर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ठीक है, आज के लेक्चर में आपको क्या मिलने वाला है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो भी अराउंड दी वर्ल्ड या मोस्टली इंडिया जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे आज मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताता हूँ, मेरा नाम है अतुल बैच। जो मेरे को पहली बार देख रहे हैं यहाँ पे बेटा, उनको बता दूँ, आई हैव 7 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। अभी तक 1000 स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुका हूँ केटीएस और डिफरेंट डिफरेंट पीएचडी के एग्जामिनेशंस के लिए। नेक्स्ट आप लोगों ने आगे बढ़ने से पहले इस चैनल पे आ जाइएगा, टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक इस पे नहीं है तो यहाँ पे आ जाइए, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस टेस्ट चलते रहते हैं, ठीक है ना। आपके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह आते रहते हैं। आप लोगों के जितने भी डाउट्स वगैरह होते हैं आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, जहाँ पे और भी स्टूडेंट्स और हम लोग भी लगातार देखते हैं, हमारी पूरी टीम, ठीक है। और मतलब काफ़ी सारा कंटेंट है यार, यहाँ पे क्विजेस वगैरह चलते रहते हैं। मेरे लेक्चर के ऊपर जो टेस्ट होगा, यानी कि मेरे लेक्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसके ऊपर टेस्ट भी इसके ऊपर आएगा मेरा लेक्चर खत्म होने की एकदम से बाद, ठीक है ना। और ये मेरा फेसबुक पेज यार, अगर आपको मेरे से कनेक्ट होना है तो आप यहाँ पे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, अतुल फॉर गेट या फिर अतुल वैश गेट फैकल्टी फेसबुक पे सर्च करके। आपके जो भी सजेशन है, आपका जो भी समस्या है, मोस्ट वेलकम गाइस, ठीक है ना। आप यहाँ पे मेरे से सीधा कनेक्ट हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके सो पहली न्यूज आ रही है यार एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वो है हमारी जीआई टैग को लेकर के, ठीक है ना। जीआई टैग, अब ये जीआई टैग क्या होता है यार, जीआई का मैं मतलब बता देता हूँ पहले आपको आराम से। ये क्या होता है बॉस, आप जानते ही हैं वैसे, फिर मैं बता देता हूँ आपको। ज्योग्राफिकल, है ना, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो जीआई टैग मतलब कि ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है, यानी कि जगह से जुड़ा हुआ है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, क्लियर। तो ऐसा कुछ जगह से जुड़ा हुआ टैग है, तो ठीक है। उसके बारे में क्या न्यूज मैं बताता हूँ आपको। सो जीआई टैग शॉर्ट फॉर इंडियाज कॉस्टलीस्ट मशरूम, जिसका नाम क्या है, गुच्ची मशरूम, ठीक है ना। और कहाँ मिलता है ये, जेएंडके में, याद रखेंगे, जेएंडके, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर गुच्ची मशरूम मिलता है, जिसको जिसको जो है अभी आपका ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन टैग जो है मिल चुका है। मतलब ये ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन क्या होती है सर, ये जीआई टैग होता क्या है। ये जीआई टैग बेटा, ये एक स्पेशल चीज होती है, कहने का मतलब पूरे ऑल अराउंड द वर्ल्ड, है ना, पूरी जितने भी दुनिया हम जानते हैं, जहाँ पे भी हमारा व्यापार होता है या किसी भी कंट्री के साथ व्यापार होता है, वेदर इफ इट इज अमेरिका, यूरोपियन यूनियन या फिर कोई और यूनियन हुआ आपका, तो वहाँ पे क्या होता है यार कि आपके कुछ टैक्स वगैरह चलते हैं हमेशा, ठीक है ना। मतलब जैसे कि कुछ स्पेसिफिक, जैसे कि भाई कोई कोई जड़ी बूटी हो गई या फिर कोई खाने की चीज होगी स्पेशल, वो किसी एक ज्योग्राफिकल लोकेशन पे बहुत अच्छे तरीके से होती है, ठीक है ना। ज्योग्राफिकल लोकेशन पे बहुत अच्छे तरीके से होती है, तो उस चीज को ना उसका टैग दे दिया जाता है कि भाई इसकी जो अथॉरिटी है या फिर इसकी रॉयल्टी है, एक तरीके से हम कहें, अगर हम इस तरह से कहें कि पेटेंट टाइप से मान लो, पेटेंट तो नहीं कह सकते प्रॉपर, लेकिन हाँ ठीक है, उस टाइप से मान लो क्या, ठीक है, ये भाई इस जगह का है, ठीक है ना, कि भाई इस जगह का फेमस है या फिर ये इस जगह पे ही प्रॉपर होता है, बाकी और कहीं पे उगा रहे हैं वो सब सेकेंडरी या प्राइमरी जो है इस प्रॉपर जगह का है। तो वाला जो टैग है ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन टैग, वो गुच्ची मशरूम को मिल चुका है हमारे, और ये कहाँ का है, हमारे जेएनके का। तो ये न्यूज भी इस तरीके की क्या, जीआई टैग हैज बीन सॉट फॉर वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट मशरूम इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे कॉस्टली मशरूम है, मशरूमों में से एक है, दैट ग्रोज इन जेएनके, डोडा डिस्ट्रिक्ट, याद रखेंगे, डोडा डिस्ट्रिक्ट में होता है ये, ठीक है। कोई जेएनके का बच्चा तो बताएगा, ठीक है, अगर देखा है तो, हमने तो देखा नहीं है रियल में, लेकिन इसका ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। ऐसा होता है कुछ दिखने में, ये बेसिकली एक टाइप का फंगल है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, बहुत महंगा है, बट हाँ है फंगली, ठीक है ना, है फंगली। इसकी कुछ खास बातें अगर मैं आपको बताऊं इस मशरूम के बारे में, तो इसका कल्टीवेशन नहीं होता, है ना, हैरान हो ना। हाँ सिंपल चीज की ये, क्योंकि एक फंगल, इसका कल्टीवेशन नहीं होता, इसकी खेती नहीं होती, ये अपने आप उगता है ना। ये अपने आप उगता है कहाँ पे, हमारे पहाड़ी इलाकों में, यानी कि हिमालय, उत्तराखंड और जेएनके के आपकी जो पहाड़ी ऊपर के इलाके हैं, वहाँ पे उगता है। इसको उगने के लिए जो है ना, मतलब कि इसको इस फंगल को पैदा करने के लिए क्या चाहिए आपको यार, जो ये अपने आप होता है वहाँ पे क्या चाहिए, जो उसकी ऑफकोर्स ठंड चाहिए, और जो सॉइल है ना, सॉइल भी ठंडी होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशंस में ये उगता है, ठीक है ना। लाइमस्टोन बेस इसको सॉइल चाहिए होता है, ठीक है ना। और जो कंडीशंस है वो मतलब पहाड़ी इलाकों में फेवरेबल होती है, वहीं पे ही मिलता है। और इसे कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता क्योंकि फंगल है, ठीक है ना, ये अपने आप होता है। तो ध्यान रखिएगा, से कल्टीवेशन नहीं होता। तो स्पेसिफिकली वहाँ पे जो गांव के लोग होते हैं वो ऊपर जाते हैं पहाड़ों पर, तोड़ के लाते हैं इसको, और फिर इसको यह प्रोसेस करके सुखा के अच्छे से रख के फिर इसको मार्केट में लेकर के आते हैं। काफ़ी महंगा हो जाता है ये, ठीक है ना, काफ़ी महंगा है।
ऑब्वियसली जो किसान लेकर के, या फिर किसान तो नहीं कहना चाहिए, जो मजदूर लेकर के आते हैं, बेचारे गाँव वाले जो लेकर के आते हैं, उनको तो इतना महँगा नहीं बिकता होगा, उनको तो इतने प्राइस नहीं मिलते होंगे, उनसे लेकर के फिर आगे महँगा बेचा जाता है। ये तो आप समझते हो यार, कम ऑन। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से याद है, इकोनॉमिक्स भी आएगा जल्दी, ट्राई कर रहा हूँ मैं एक्सेल, ठीक है। तो ठीक है, फंगल एक टाइप का याद रखेंगे, तो ये आपका जे का है, जीआई टैग मिल चुका है। इससे पहले ऐसी कौन सी हमारी चीज़ है स्पेसिफिक जे के साथ जिसको जीआई टैग मिला है, कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना जरा, कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना। और एक चीज़ और बताना मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर। पहली चीज़ तो ये, चलो ठीक है मैं बता देता हूँ यार, इससे पहले जो मिला था वो सैफरन है ना, सैफरन, आसान था ये तो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है, सैफरन है, ओके, यानी कि केसर। कई बच्चों के मेरे पास यार कमेंट आ रहे थे, मेरे पास जो है आपके ग्रुप के अंदर भी आ रहा था, और मेरे पास पर्सनल मैसेज भी आया बच्चों कि सर कैसे याद करें इसरो की सीरीज, डीआरडीओ की सीरीज या फिर कुछ और। तो बेटा उसके लिए क्या करना है, देखो न्यूमेरिक्स होते हैं, वो मैं भी बना के दे सकता हूँ, लेकिन यार वो आप अपने बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, वो आप याद रख सकते हो कि ठीक है क्या क्या हुआ। अदरवाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, मैं एग्जाम्पल मतलब यहाँ पे रोक के मैं बता रहा हूँ एक चीज़। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो ना, बहुत सिंपल तरीके से, कि आपको थोड़ा सा ना ओवरव्यू पढ़ना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ याद करना है, कभी भी याद मत करना है इसे, ओवरव्यू पढ़ो, ठीक है ना भाई। एक स्पेसिफिक रीजन से, इतना तो कॉमन सेंस है ना हमारे अंदर। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो जे की बात है, ऑफकोर्स यार हमारा पहाड़ी इलाका है, तो ठीक है ये सब चीजें होंगी वहाँ पे। इससे पहले हमें पता है कि सैफरन बहुत फेमस है, उसके अलावा कागजी अखरोट वहाँ पे बहुत बढ़िया मिलता है, सेब वहाँ होता है, ठीक है ना, और क्या कहते हैं, अखरोट वगैरह तो होता ही है वहाँ पे, केसर होता है, ठीक है। तो जो खेती वहाँ की स्पेसिफिक है, तो चीज़ याद रखो कि ठीक है जीआई टैग और किसको मिला होगा, ठीक है ना, जीआई टैग और किसको मिला होगा पता ही है हमें, सैफरन को मिला होगा। ऐसे ही इसरो के बारे में, ठीक है, अगर हमें पता है कि पीएसएलवी वगैरह, जीएसएलवी सबसे ताकतवर, जीएसएलवी मार्क 3 है, ठीक है, नासा ने कौन सा अभी सबसे ताकतवर लॉन्च किया, तो चीज़ें वो याद रहनी चाहिए कि भाई पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, उसके पीछे की कहानी क्या थी। जैसे कि अ, अगर मैं इसरो के, यहाँ पे मैं ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ थोड़ा सा, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। अगर हम इसरो के सबसे ताकतवर रॉकेट की बात करें, जीएसएलवी मार्क 3 की अगर हम बात करें, तो पता होना चाहिए कि भाई वो किस टेक्निक पे बेस्ड है, ठीक है ना। अगर वो टेक्निक हम पढ़ते आ रहे हैं, क्रायोजेनिक वगैरह, ठीक है, टेक्निक्स क्या थी, ठीक है ना, फ्यूल कंट्रोल क्या होता है, तो चीज़ें अपने आप याद आ जाती हैं। या तो ऐसे कनेक्शन से याद रखो, या फिर न्यूमेरिक्स याद रखो। तो आप सभी के क्वेश्चन का ये आंसर है यार, ठीक है ना। या तो न्यूमेरिक्स बना लो सिंपल, ठीक है, कुछ मतलब ही नहीं हमें पहले क्या था क्या नहीं था, क्योंकि हमें सिर्फ एग्जाम देना है, हमें थोड़ी ना कुछ और करना है। हाँ बिल्कुल, हकीकत यही है, एग्जाम में नंबर लेकर के आना है। तो न्यूमेरिक्स बना लोगे, ठीक है ना, वो याद रहेंगे। जैसे न्यूमेरिक्स मैंने आपको किसमें पढ़ाए थे, मैंने आपको रीजनिंग में पढ़ाए थे मैंने आपको, अगर याद होगा, ठीक है। अगर लेक्चर देखा है मेरे, आप लोगों ने अगर नहीं देखा है, तो मैं फिर से लेकर के आ जाऊंगा यहाँ पे इस चैनल पे, और चैनल पे मेरे लेक्चर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बॉस ये है आपका डोडा डिस्ट्रिक्ट में होने वाला मशरूम। वापस अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। फंगल है, इसकी कल्टीवेशन नहीं होती है, मजदूर तोड़ के लेके आते हैं। वर्ल्ड का बहुत कॉस्टलीस्ट है, और इंडिया का तो मतलब कॉस्ट सबसे महंगा है, ठीक है ना। एक चीज़ और चली थी, मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, ये तो मैंने बता दिया। एक चीज़ और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी जीआई टैग को लेकर के भी एक रिसेंटली पंगा चल रहा है, जानते हो नहीं जानते हो, एक रिसेंट पंगा चल रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच सबसे। कौन सी वो चीज़ है जिसके जीआई टैग को लेकर के पंगा चल रहा है, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। चीज़ें ऐसी याद रहती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज लाइक दिस यार, बांग्लादेश बैनिंग कीटोप्रोफीन, ठीक है ना। सो बॉस ये क्या है, ये आपकी एक ड्रग है, एक टाइप की ड्रग, इन वो ड्रग्स नहीं, दवाई है ये आपकी, ठीक है ना, जो कि आपके वेट्स यूज़ करते हैं, यानी कि जो आपके जानवर के डॉक्टर होते हैं वो यूज़ करते हैं जब जानवरों को तकलीफ होती है, ठीक है ना, तो उससे बाहर निकालने के लिए पेन किलर की तरह इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो बांग्लादेश ने फाइनली इसको बैन कर दिया है। क्यों बैन कर दिया है भाई, क्योंकि इनको बचाना है, इन भाई साहब को बचाना है। क्या है ये, वल्चर्स, ठीक है ना। वल्चर्स जो है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यार ये, ठीक है ना। इनकी इंपॉर्टेंस हम समझते हैं, कभी हम मतलब आप पता नहीं आप लोगों ने देखा है नहीं देखा है, लेकिन हाँ वल्चर्स होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब कि बहुत कम देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। गिद्ध जिसको हम कहते हैं हमारी हिंदी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली में सफाई का काम करता है ना, जानवर जैसे कोई मर गया सड़ रहा है, मरता हुआ जंगलों में, तो ये उसकी सफाई करते हैं। इनके पेट में बहुत ज़बरदस्त एसिड्स होते हैं। तो ये किसी भी यार पर्यावरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मधुमक्खी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है ना किसी भी इकोसिस्टम के लिए, ऐसे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये किसी इकोसिस्टम से गायब हो गया ना, तो बीमारियां फैल जाएंगी, क्योंकि ये सफाई करते हैं भैया, ये सफाई करने वाले लोग हैं, ठीक है ना, ये सफाई करने वाले हैं जंगलों के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत अलग है, ठीक है। तो ये लगातार खत्म हो चुके हैं, और अब ऑलमोस्ट इनकी जो आबादी है ना, इंडियन वल्चर्स की आबादी, चाहे आप कोई से भी वल्चर की बात करो, आप मतलब कि व्हाइट टेल्ड वल्चर की बात करो, जितने भी टाइप के वल्चर मिलते हैं, सबकी आबादी ऑलमोस्ट 90% तक कम हो चुकी है इंडिया के अंदर। जो हमारे एशिया के वल्चर्स हैं उनको बचाने के लिए लगातार कोशिश करी जाए। यहाँ बांग्लादेश ने एक बहुत ही वेलकमिंग अपना स्टेप उठाया, और ये पहली कंट्री बन गया, पहली कंट्री कि जिसने किसी दवाई को बैन किया है स्पेशली वल्चर्स को बचाने के लिए। सो बांग्लादेश ने जब कीटोप्रोफीन को बैन किया है,
सो ये पहली कंट्री बन चुका है, बांग्लादेश बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू बैन एनी ऑफ द ड्रग्स नाउ नोन टू बी टॉक्सिक टू वल्चर्स। तो ये जो आपकी कीटोप्रोफीन है ये आपकी टॉक्सिक है वल्चर्स के लिए, वल्चर्स को मार रही थी। क्योंकि क्या होता था कि जानवरों को देने, अगर जानवर मर गया तो वो जंगलों में जा रहा है, ठीक है, और अगर वो मतलब उसकी लाश कहीं पे पड़ी है तो उसको खाते थे आके, तो फिर ये मर जाते थे। मतलब कि वल्चर्स के लिए बहुत नुकसानदायक था, जहर की तरह है, टॉक्सिक है। तो इसलिए इस चीज़ को याद रखिएगा। बांग्लादेश पहली कंट्री बना, क्लियर, जिसने इस तरीके से वल्चर के लिए किसी ड्रग को जो है आपकी वो करा है, क्या कहते हैं, बैन कर दिया है पूरी तरीके से, वेट सब इसको यूज नहीं कर सकते, क्लियर। तो वल्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़। तो भाई फाइनली इको पैक्ट लॉन्च हो चुका है। इको पैक्ट क्या है ये भैया? आपका, आप इसको कह सकते हो ग्रीन सीमेंट। आज हमारा फॉन्ट भी ग्रीन है और ये सीमेंट की बात भी हम कर रहे हैं, ये भी ग्रीन है, तो ग्रीन सीमेंट याद रखिएगा। ग्रीन सीमेंट भी इसको कहते हैं, इको पैक्ट, ठीक है ना। तो ये है क्या भैया? ग्रीन सीमेंट या ग्रीन कॉन्क्रीट कह लो इसे, ठीक है ना, इस तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या? इट इज़ अ ग्लोबल ग्रीन कॉन्क्रीट ब्रांड इंट्रोड्यूस्ड वर्ल्ड वाइड बाय लफार्ज होल्किम, ठीक है ना। इको पैक्ट इज सोल्ड एट अ रेंज ऑफ लो कार्बन लेवल्स, ठीक है ना। इसमें क्या सीन है भाई कि ये ना 3 टाइप का आता है, ठीक है ना। इको पैक्ट की अगर मैं बात करूँ 3 टाइप का आपको देखने को मिलेगा। प्राइम, ठीक है, और प्राइम के बाद आपका क्या है, मैक्स, एंड आई थिंक उसके बाद है आपका जीरो। ये 3 हैं आपके जो आपको देखने को मिल जाते हैं, इको पैक्ट प्राइम, इको पैक्ट मैक्स, इको पैक्ट जीरो। तो ये क्या है भाई, ये क्यों लॉन्च किया, इसको ग्रीन सीमेंट क्यों बोल रहे हैं, ग्रीन कॉन्क्रीट इसको क्यों बोल रहे हैं भाई? ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कार्बन फुटप्रिंट कम करता है। दुनिया में सबसे बड़ी समस्या ये कि कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है ना। कार्बन एमिशन रेट अलग अलग कंट्रीज़ का नापते हैं हर बार, और उसके हिसाब से आपको पता होगा या नहीं पता होगा, लेकिन उसके हिसाब से कई बार सैंक्शंस वगैरह, सैंक्शन तो नहीं कह रहे इतने सॉलिड, क्योंकि सैंक्शन लगने के बाद, क्योंकि अमेरिका करता है ना सबसे ज़्यादा एमिशन का, अमेरिका ही करता है। लेकिन हाँ, जो जो कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन करती हैं, उनको, जो कंट्री लो कार्बन एमिशन करती है उनको कुछ ना कुछ देना पड़ता है बदले में। हालांकि वो बहुत कम है, लेकिन फिर भी देते हैं। तो यानी कि कार्बन एमिशन को कम करना सबका एक जॉइंट मतलब बेसिक यार टारगेट होता है। तो जब भी हमारा कोई कंक्रीट बनता था, कंक्रीट मिक्स हो रहा है, ठीक है ना, जैसे कंक्रीट मिक्सचर ही है, ठीक है, वहाँ पे ऑफ कोर्स यार कार्बन बहुत यूज होता है, और कार्बन परसेंटेज कम करने के लिए, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए ग्रीन सीमेंट को लॉन्च करा गया, पहला है। इसमें कंक्रीट की सारी खूबियां हैं, उतना ही सॉलिड स्ट्रक्चर देगा ये बना के, ठीक है, बढ़िया देगा, और एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुई है। तो अगर प्राइम की बात करें तो अप टू 50% इसमें जो है कार्बन का एमिशन कम कर दिया गया, 50% कार्बन कम होगा। मैक्स की अगर हम बात करें तो 50 to 70%, और अगर जीरो की बात करें तो ऑलमोस्ट 90 to 100% कार्बन रहित होगा ये। मतलब इतना रिडक्शन हो जाएगा कार्बन का, समझ रहे हो। तो ये अपने आप में बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और यहाँ पे कौन लेकर के आ रहा है? ACC सीमेंट, है ना। यहाँ पे कौन लेकर के आ रहा है? ACC, याद रखिएगा। ओके, ACC ने लॉन्च किया, तो इसको याद रखिएगा, क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये वर्ल्ड वाइड भी यूज़ हो रहा है, और इसका आगे ज़्यादा चलन बढ़ने वाला है, बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि हमें कार्बन फुटप्रिंट कम करना है ऑब्वियसली। नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज लाइक दिस, हिमालयन सैरो स्पॉटेड इन असम, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यार अगली, क्योंकि ये जो है सैरो ना, हिमालयन सैरो जो है, ये आपकी एक बहुत ही ज़्यादा रेयर इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है। ऑलमोस्ट कई बार मान लिया गया, कई स्पीसीज़ ऐसी होती है जिनको कई बार मान लेते हैं ना कि यार ये कई सालों से नहीं दिखी, तो ये खत्म हो चुकी है, ठीक है ना। तो इतनी इंडेंजर्ड स्पीसीज थी, ठीक है ना। ऐसी एक स्पीसीज और है जो हिमालय में मिलती है, जो कि इसका शिकार करती है। उसका नाम बताएंगे मेरे को आप, है ना, उसका नाम बताएंगे, जो भी हिमालयास में ही मिलता है और इसका शिकार करता है, इसका और इसके जैसे और रेयर जीवों का भी शिकार करता है, तो बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो ठीक है, चलिए आइए, फिलहाल मैं इसकी न्यूज़ बता देता हूँ आपको कि एक हिमालयन मैमल है, ये क्या होता है। सैरो की बात मैं कर रहा हूँ, देखिए पिक्चर में दिखाई दे रहा है, पिक्चर में लग रहा है क्या बकरी है, क्या नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, इसको आप इंटरब्रीड मान सकते हो इस तरीके से कि बकरी, ठीक है ना, बकरी और बाकी की जो कैटल्स हैं उनके बीच का कहीं ना कहीं आप इसको मान सकते हो, ठीक है ना। सो ये समवेयर बिटवीन अ गोट एंड एन एंटेलोप, है ना, ऐसा कुछ ये, मतलब बीच में गाय भैंस जैसे होता है, जो हमारे अलग अलग कैटल्स होते हैं, और गोट उनके बीच का इसको मान सकते हो। मतलब अभी तो इसका शेप आपको ठीक से दिख नहीं रहा है इस पिक्चर के अंदर, क्योंकि इसकी पिक्चर्स भी बहुत रेयर है, ठीक है ना। तो अच्छे से ये नजर आएगा तो आपको समझ में आएगा, बल्कि इनफैक्ट यहाँ पे भी समझ में आ रहा होगा आपको। देखो जरा, इसके सींग बकरी की तरह है, मुंह अगर आप इसका इतना देखोगे तो आपको कुछ मतलब कैटल की तरह नजर आएगा, जो हमारे कैटल्स होते हैं हम यूज करते हैं। कान इसके देखो आपको अलग से नजर आएंगे, हिरन की तरह कुछ नजर आएंगे, ठीक है ना। मतलब चीजें कुछ अलग अलग सी हैं इसके अंदर, तो ये मिक्स सा है कुछ, तो ये बड़ा बड़ा ही रेयर है। तो ये कंफर्म्ड हो चुका है कि भैया ये आसाम में स्पॉट किया गया, याद रखिएगा, आसाम में, ठीक है ना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि यार कई बार माना जाता है कि ऐसे स्पीसीज जो है हमारे विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
और ये कहाँ पे स्पॉट किया गया, ये याद रखेंगे, नाम याद रखेंगे, मानस टाइगर रिजर्व। 3 दिसंबर को मानस टाइगर रिजर्व में इसको देखा गया, जहाँ पे देखा गया कि इसको जो है जंगली कुत्ते भगा रहे थे। सोचो, ये भी इंडेंजर्ड है। वाइल्ड डॉग्स, इंडियन वाइल्ड डॉग्स, इसको ढोल भी कहते हैं, ब्राउन कलर के। अफ्रीकन नहीं, अफ्रीकन वो अलग से होते हैं, इंडियन वाले ज़्यादा खतरनाक होते हैं, और खतरनाक है, लिटरली खतरनाक है। इंडियन वाइल्ड डॉग्स इनको भगा रहे थे, और ये भी बेचारे इंडेंजर्ड है। तो सब इंडेंजर्ड है वहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन जिस इंडेंजर्ड स्पीसीज की मैं बात कर रहा था वो वाइल्ड डॉग नहीं है, ठीक है ना। वो वाइल्ड डॉग नहीं, हिमालय में स्पेसिफिकली मिलती है। बताएंगे मेरे को, मैं बताएंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो इंडियन वाइल्ड डॉग्स इसको भगा रहे थे, और ये हमें देखने को मिला है। ना मारो भैया से, वैसे इंडेंजर्ड है, ठीक है ना। क्लियर, आगे चलते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट न्यूज इज लाइक दिस, न्यू अल्पाइन प्लांट डिस्कवर्ड इन द अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल के अंदर एक नई स्पीस अल्पाइन प्लांट की डिस्कवर्ड करी गई भैया। 3 यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट का ग्रुप था हमारा, डिस्कवर करा है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, त्वांग डिस्ट्रिक्ट, त्वांग डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे अगर आप ईएस का एग्जाम निकालते हो तो फिर यहाँ पे आप बीआरओ में, मतलब ठीक है सबका एंड में होता है कि बीआरओ ना मिले, लेकिन हाँ अभी तो कुछ भी मिल जाए, जैसे कंडीशन चल रही है ईएस निकालने कुछ भी मिल जाए। तो बीआरओ की अधिकतर पोस्टिंग जो है त्वांग में होती है। तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो त्वांग में ही पोस्टेड है, जो ईएस ऑफिसर है। तो ब्यूटीफुल प्लेस है, हाँ रिमोट लोकेशन है, लेकिन फिर भी बॉर्डर रोड और ऑर्गेनाइजेशन की बात में कर। तो त्वांग जो है, यहाँ पे आपको क्या मिला है, अल्पाइन प्लांट। तो अगर आप ईएस बनते तो जाके जरूर देखना, क्या जाके जीप लेके निकलना जंगलों में, और जरूर बताना मेरे को, मतलब अगर बीआरओ में जाते हो तो। अब ये मत कहना सर गाली दे रहे हो क्या, सर बदुआ दे रहे हो क्या। नहीं, बदुआ नहीं दे रहा हूँ यार, मैं दुआ कर रहा हूँ कि येस बन जाओ। अच्छी अच्छी चीज़ देखना, ऐसे मत सोचना कि मैं तुम्हें बीआरओ फेंक रहा हूँ या मैं तुम्हें बॉर्डर पे फेंक रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कहने से कुछ नहीं होता यार, तुम्हारी मेहनत से सब कुछ होता है, तो मेहनत करे जाओ, ठीक है। ओके गाइस, सो ये इस टाइप का फ्लावर होता है, इसको याद रखिएगा। एल्पाइन प्लांट जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में नया आपका मिल के आया है, सामने निकल के आया है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान रखेंगे। क्लियर, एल्पाइन प्लांट डिस्कवर्ड इन अरुणाचल प्रदेश, कहाँ पे, त्वांग में। त्वांग में याद रखने का तरीका क्या, याद रखने का तरीका क्या है, जहाँ पे आप ईएस बन के जाओगे अगर आप बनते हो, और अगर बीआरओ में सिलेक्शन होता है तो। क्लियर, त्वांग में सबसे ज़्यादा काम चल रहा है, यकीन मानो चल रहा है ना, दोस्त हैं वहाँ पे। चलिए आगे चले। ओके, so the now next thing is flower processing center. Flower processing center FPC has been launched in Karnataka, या प्लान कर रहे हैं कर्नाटका में लेकर के आने। अच्छा ये क्या है, फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर क्या है सर। देखो क्या होता है यार कि फ्लावर्स बनते, जैसे फूलों की घाटी है, बनते हैं मतलब इन द सेंस उगते हैं, उनको लेकर के आते हैं और उनको क्या तोड़ के उनको बेचते हैं। फूलों की घाटी कहाँ पे, आप जानते हैं उत्तराखंड में, ठीक है। ऐसे ही कर्नाटका में भी कुछ प्लेसेस हैं और कुछ ऐसे पहाड़ हैं, ऑफकोर्स आसपास के इलाकों में ऐसे पहाड़ हैं। कौन से घाट होते हैं भाई यहाँ पे, कौन से घाट है बताना कमेंट बॉक्स में, है ना। ऐसे ब्यूटीफुल है, ठीक है ना। ऑफकोर्स यार कमेंट बॉक्स में क्या बताओ, बहुत ईजी, इट इज वेस्टर्न घाट्स, ठीक है ना, वेस्टर्न घाट्स। और चलो ठीक है, एक चीज बताना, वेस्टर्न घाट ज्यादा ओल्ड है या फिर हिमालय ज्यादा ओल्ड है, बताना मेरे को। वेस्टर्न घाट ओल्ड है या फिर हिमालय ओल्ड है, ये बताओ मेरे को जरा कमेंट बॉक्स में, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो एक फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर जो है कर्नाटका में लॉन्च करने की बात चल रही है। क्यों चल रही है, क्यों चल रही है, क्योंकि भाई जो भी प्लांट आते थे आपके, सॉरी प्लांट कह रहा हूँ, फ्लावर्स आते थे आपके, उनको बेच रहे हैं। लेकिन आपने अगर फ्लावर बेच दिए तो बिक गए, लेकिन फिर अगर नहीं बिके तो क्या हो जाता है, सूख जाते हैं यार, वो खराब हो जाते हैं, ठीक है। और जब खराब होते हैं तो उनका कुछ यूज नहीं होता, और इसलिए जो प्लांट का कल्टीवेशन है, सॉरी फ्लावर्स का जो कल्टीवेशन है वो बहुत ही ज्यादा मतलब रेयर हो गया है, क्योंकि मतलब इन द सेंस लोग ज्यादा उसमें आते नहीं, क्योंकि प्रॉफिट नहीं होता लोगों को, और वो सोचते हैं कि खराब हो गया तो फिर बात खत्म, ठीक है ना, बात खत्म। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए क्या करा है, कर्नाटका स्टेट के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने एक एफपीएस फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर जो है डेवलप करा है इन कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल फ्लावर ऑक्शन बेंगलुरु, आईएफएबी के साथ कोलैबोरेशन करके इन्होंने बना दिया है एक एफपीसी, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। टू कन्वर्ट अनसोल्ड फ्लावर्स, यानी कि जो फ्लावर नहीं बिके, इनटू वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट्स, अलग अलग यूजफुल प्रोडक्ट्स में इन फ्लावर्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है अगर नहीं बिके तो। जैसे जैसे एग्जांपल के लिए इत्र, इत्र, ठीक है ना, इत्र अलग है, परफ्यूम अलग है, ठीक है ना। वो ड्यू की बात करना जो आप लगाते हो, परफ्यूम वगैरह ड्यू वगैरह, इत्र अलग होता है। अच्छा तो जरा मेरे को बताएंगे क्या कमेंट बॉक्स में कि इंडिया में इत्र का सबसे बढ़िया सेंटर कौन सा है। राजा महाराजाओं के टाइम से चला आ रहा है, और आज भी इत्र में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इत्र जाता है भैया, बाहर भी जाता है ना, बहुत फेमस। बताएंगे मेरे को कमेंट बॉक्स में कहाँ पे, किस स्टेट में, क्या नाम है जगह का, बताएंगे, जानते होंगे वैसे आप लोग, बताइए लेकिन फिर, ठीक है। Now the facility will provide support to the flower farmers who suffers huge losses whenever there is a glut of market disruption। तो कहने का मतलब क्या है कि भैया फ्लावर आया, लिया, खरीदा, लेकिन उसकी किसी काम का है ना सूखने के बाद, तो भैया फिर भी वो प्रोसेसिंग कर सकता है, फिर भी वो उससे अलग अलग आइटम्स बना सकता है जिससे उसको फायदा हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि ग्रोवर्स कैन लर्न द आर्ट ऑफ फ्लावर प्रोसेसिंग फ्रॉम द सेंटर।
तो सेंटर ऐसा है कि जहाँ पे आकर के जो भी आपके ये सब फ्लावर्स उगा रहे हैं वो जो है आपके सीख सकते हैं आके यार कि किस तरीके से अलग अलग चीज़ें हम फ्लावर से बना सकते हैं। तो इसका ये फ़ायदा है। क्लियर? समझ में आई बात? समझ में आई बात या नहीं आई? डन है? डन है? अगर डन है तो बस ठीक है, इतना काफ़ी है आज के लिए। अगले लेक्चर्स में तेज़ लेकर के आऊँगा, मैं जानता हूँ कि आपका एग्ज़ाम आ रहा है। सो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। यहाँ पे आ जाइए टेलीग्राम पे अगर आप नहीं आए, यहाँ पे टेस्ट होगा एकदम से मेरे लेक्चर के बाद। अतुल फॉर गेट फैकल्टी, अतुल बैच गेट फैकल्टी के नाम से आपको मेरा पेज मिल जाएगा। यहाँ पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो और मेरे से सीधा संपर्क बना सकते हो। कोई भी इशू है, कोई भी दिक्कत है, आपको मेरे लेक्चर के पीडीएफ वगैरह यहाँ पे मिलते रहेंगे, ठीक है ना? और टेस्ट वगैरह भी यहाँ पे चलते रहते हैं। जीएस के और सब्जेक्ट के भी टेस्ट इसी ग्रुप पे चलते रहते हैं, तो सबके सब इस ग्रुप पे आ जाओ, जो भी नए हो, जो भी अभी तक नहीं आए हो, ठीक है ना? टेलीग्राम पे ये ग्रुप है हमारा, ओके। और फिर से मैं बात कह रहा हूँ कि यार 500 टारगेट रखा था मैंने, जल्दी से जल्दी फटाफट से फटाफट सब्सक्राइब करो अगर आप देख रहे हो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि यार इसके बाद सीरीज इंपॉर्टेंट है, मैं लेकर के आ रहा हूँ एक दो लेक्चर फटाफट से। अब तेजी से लेक्चर लेकर के आऊँगा, मैं कोशिश करूँगी रोज ही लेक्चर आए, और मैं लाइव आऊँगा आपकी इकोनॉमिक्स की सीरीज में, जल्दी से बता रहा हूँ, और लाइव आकर के वहाँ पे चीज़ें होंगी। अगेन, जिन बच्चों को याद करने में दिक्कत हो रही है, न्यूमेरिक्स बनाओ किसी भी सीरीज का, डीआरडीओ, इसरो हो, या फिर उसका बैकग्राउंड याद रखो, चीज़ें आसान हो जाएंगी, डेफिनेटली आसान हो जाएंगी। क्लियर? चलेगा, इस तो आज के लेक्चर में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड इवनिंग, हैव अ वेरी गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय।